छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के निवास पर ईडी ने छापा मारा। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है और इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। खासतौर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ईडी की कार्रवाई से सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की विफलताओं और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल पूछने पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है। पायलट ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है। अगर सवाल उठाने वालों को दबाया जाएगा तो ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरे की घंटी है। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ईडी ने छापा उस दिन मारा जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र चल रहा था और वो भी अंतिम दिन था। भूपेश बघेल ने खुद इस बात को उजागर करते हुए एक्स पर लिखा, ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार के काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। बघेल के इस बयान में साफ संकेत दिया गया है कि सरकार अडानी समूह से जुड़े मुद्दों को दबाने के लिए कार्रवाई करवा रही है ताकि विपक्ष सदन में उस पर सवाल ना उठा सके। ईडी ने छापे के दौरान भूपेश बघेल के घर में करीब 33 लाख रुपए नगद बरामद करने का दावा किया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि एक सुनियोजित साजिश है और नगद राशि दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो कानून अपना काम करे, लेकिन किसी भी कार्रवाई की टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठेंगे जब वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से ठीक पहले की जाए। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस कार्रवाई के बाद भाजपा पर हमला बोला है। उनका कहना है कि जब भी कोई विपक्षी नेता सरकार की नीतियों या घोटालों पर सवाल उठाता है तभी उसके खिलाफ ईडी या सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इससे पहले भी कई राज्यों में विधानसभा सत्र के दौरान या चुनावों के वक्त विपक्षी नेताओं पर छापे मारे गए। इस तरह की रणनीति का उद्देश्य जनता का ध्यान भटकाना है और विपक्ष की आवाज को कुचलना है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि जिस तरीके से देश में ईडी की सक्रियता बढ़ी है और खास करके विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है, उससे केंद्र की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और अब छत्तीसगढ़ में विपक्षी नेताओं पर ईडी ने एक के बाद एक कार्रवाई की है। सचिन पायलट का बयान केवल एक नेता का बयान नहीं बल्कि उस माहौल की ओर इशारा करता है जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। सचिन पायलट ने कहा, अगर विपक्ष के नेताओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वे सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई और उसके बाद सचिन पायलट जैसे नेता की प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि देश की राजनीति अब कानून और जांच एजेंसियों की लाठी से संचालित हो रही है। चाहे अडानी से जुड़े सवाल हो या सरकार की विफलताएं, अगर उन पर सवाल उठाना ही ईडी की रेड का कारण बन जाए तो ये देश के लिए चिंता की बात है। जनता को भी अब ये सोचना होगा कि क्या सचमुच में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या फिर वे किसी साहिब के इशारों पर विपक्ष की आवाज बंद करने का जरिया बन चुकी हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।